गोरखपुर, महाराजगंज, कुशीनगर सहित इन जिलों के लिए अलर्ट जारी। पिछले 24 घंटे से पूर्वी तराई और मध्य यूपी में जारी बारिश का सिलसिला अगले 24 घंटे तक जारी रह सकता है। इसी बीच मौसम विभाग ने पूर्वांचल और बुंदेलखंड के कई जिलों में भारी बारिश का फिर से अलर्ट जारी किया है। जिन जिलों में भारी से भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है वे हैं ललितपुर, बांदा, चित्रकूट, प्रयागराज, भदोही, चंदौली, वाराणसी, महाराजगंज, कुशीनगर और गोरखपुर। इन सभी जिलों में जिला प्रशासन को अलर्ट किया गया है। मौसम विभाग ने राज्य आपदा प्रबंधन विभाग को भी इसकी सूचना भेज दी है। बड़हलगंज कोतवाली में अधेड़ ने मासूम से की छेड़खानी। कोतवाली क्षेत्र बड़हलगंज के सीधे गौर चौराहे पर एक अधेड़ ने नाबालिग से छेड़खानी करते हुए दुष्कर्म करने का प्रयास किया। स्वजनों ने 112 नंबर को बुला आरोपी को पुलिस के हवाले कर दिया है। पुलिस अधेड़ को थाने उठा लाई है। नाबालिग ने स्वजनों के साथ थाने पहुंचकर तहरीर भी दे दिया है। नाबालिग ने तहरीर में लिखा है कि वह अपने नाबालिग भाई के साथ सीधे गौर चौराहे पर 11 बजे सामान लेने गई हुई थी। दुकानदार अधेड़ बच्ची को लेकर बगल के कमरे में चला गया। वह अश्लील हरकत करते हुए कपड़े उतारने लगा। यह सब हरकत देख उसके भाई व लड़की ने शोर मचाना शुरू कर दिया। शोर सुन अगल बगल के लोग मौके पर पहुंच पुलिस को सूचना देते हुए नाबालिग को आरोपी के चंगुल से बचाएं। इस संबंध में बड़हलगंज कोतवाल राणा देवेंद्र प्रताप सिंह का कहना है कि दोनों की जांच की जा रही है, नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। बड़हलगंज के नरहरपुर में सड़क बदहाल, जमा गंदा पानी दे रहा बीमारियों को दावत। बड़हलगंज विकासखंड क्षेत्र के नरहरपुर गांव में जाने वाले मार्ग की स्थिति पूरी तरह बदहाल हो चुकी है। साथ ही मार्ग पर जमा गंदा पानी बीमारियों को दावत दे रहा है। गांव के ग्रामीण जनप्रतिनिधियों से बदहाल मार्ग को दुरुस्त कराने व बीमारियों को दावत दे रहे गंदगियों के अंबार को साफ कराने की मांग की है। गांव के प्रभंजन पांडे, राज पांडे, रामाश्रय रावत, राकेश मदेसिया, रेवती रमन मिश्र, कमलेश मिश्र, मुकेश यादव, नित्यानंद पांडे, अन्नू पांडे आदि ने बताया कि राम जानकी मार्ग से गांव को जाने मुख्य मार्ग बदहाल है। इसी मार्ग के रास्ते राजा हरिप्रसाद मल्ल की कुटी पर जाया जाता है। उस पर बरसात व घरों का गंदा पानी जमा हो गया है, जिससे आवागमन अवरुद्ध है। साथ ही गंदा पानी बदबूदार हो गया है, जिससे गंभीर बीमारी फैलने की आशंका बनी हुई है। ग्रामीणों ने जनप्रतिनिधियों से तत्काल कार्रवाई की मांग की है। गोला थाना क्षेत्र के गनुआडीह गांव में बरसात की भेंट चढ़ी विकलांग शमसुद्दीन की मकान। गोला क्षेत्र के गनुआडीह निवासी दोनों पांव से विकलांग शमसुद्दीन उम्र 44 वर्षीय की रिहायशी खपरेल मकान बारिश के भेंट चढ़ गई। गनुआडीह निवासी शमसुद्दीन जन्म से ही विकलांग नहीं थे। यह बाहर रहकर किसी कपड़े की फैक्ट्री में काम करते थे। सन 2009 में बैबीन भरते समय कमर में लगी चोट के चलते अपना दोनों पांव गंवा बैठे। उसके बाद से घर पर ही रहकर अपना जीवन बसर करते हैं। शमसुद्दीन चल फिर नहीं सकते हैं। अपनी दिनचर्या भी चारपाई पर ही करते हैं। घर में पत्नी और एक 11 वर्षीय लड़का है। पत्नी मजदूरी कर परिवार का खर्च चलाती है। अभी तक गांव के किसी प्रधान ने शमसुद्दीन को एक भी आवास नहीं दिया है। वर्तमान प्रधान आवास के लिए नाम प्रस्तावित कर भेजे हैं, लेकिन अभी मिला नहीं है। मकान गिरने से शमसुद्दीन के घर में रखा सारा सामान मलबे में दब गया। गरीब पन्नी डालकर रहने को विवश हैं। गोला तहसील के राजगढ़ गांव में दुर्घटना को दावत दे रहा है 11,000 वोल्टेज का बिजली का तार। गगहा ब्लॉक के राजगढ़ गांव में करीब 1 साल से 11,000 वोल्टेज का तार जमीन से मात्र 5 फीट की ऊंचाई पर लटक रहा है, जो हमेशा खतरे से खाली नहीं है। ग्राम सभा के लोगों ने स्थानीय अधिकारियों से बात करने पर वे लोग बस आश्वासन देकर चले जाते हैं, लेकिन उसके आगे कोई प्रतिक्रिया नहीं आती है। स्थानीय लोगों का कहना है कि कभी भी किसी मनुष्य या किसी मवेशी के साथ दुर्घटना हो सकती है, जिसके चलते ग्रामीणों में आक्रोश व्याप्त है। गांव के राम प्रकाश, कृष्णकांत तिवारी, नसरुद्दीन, रविंद्र यादव, दुर्गेश यादव, जवाहर लाल, पप्पू कुमार जायसवाल, मुकेश, राकेश जायसवाल, निधि, अजय जायसवाल, रामजतन आदि लोगों का कहना है अगर इस समस्या का जल्दी समाधान नहीं किया गया तो विद्युत उपकेंद्र गोला बाजार में प्रदर्शन किया जाएगा।
गोला तहसील के गगहा थाना क्षेत्र के नर्रे गांव में आकाशीय बिजली गिरने से मवेशी की मृत्यु। गगहा थाना क्षेत्र के नर्रे गांव निवासी बेचूलाल माली पुत्र शिवलाल माली की भैंस सुबह नाद पर चारा खा रही थी कि उसी समय उस पर आकाशीय बिजली गिर गई और भैंस मर गई। इधर 2 दिन से हवा और गरज तड़क के साथ हो रही मूसलाधार बारिश ने गरीब के मुंह का निवाला छीन लिया। बेचूलाल माली दुकानों पर फूल माला देता है, एक पड़िया लेकर पाल पोस रहा था जो इस समय 8 माह की गर्भीणी थी। सुबह अपनी भैंस को चारा खिलाने के लिए नाद पर बांधे और चारा डालकर जैसे ही घर में गए तभी तेज तड़क के साथ आकाशीय बिजली उस पर गिर गई, जिससे भैंस की मृत्यु हो गई। तेज बारिश ने किसानों के अरमानों पर फेर दिया पानी। 2 दिनों से हवा और गरज तड़क के साथ हो रही तेज बारिश किसानों पर मुसीबत बनकर आ गई है और उनके अरमानों पर फेर दिया है पानी। जिस किसानों के धान की फसल में अभी बाली नहीं आई है उनके लिए तो राहत है, लेकिन जिस किसानों की धान की फसल बाली लेकर लटक गई है उनके लिए यह बारिश और भी मुसीबत बन गई है। बताते चले कि गोला क्षेत्र के रानीपुर, बनकटा, बिसरा, कटिया, नुआव, ककरही, पड़ौली, गोपालपुर, पटौहा, पहाड़पुर, कोहरा बुजुर्ग, चिलवा, भरसी, डाड़ी, पांडेपार उर्फ डड़वा, राजगढ़ सहित आदि गांव में बीते 2 दिनों से हवा के साथ हो रही मंडली तेज बारिश से धान की फसल खेत में गिरकर पस्त हो गई है। धान की फसल के ऊपर खेत में घुटने भर पानी लग गया है। किसान अपने खेत की दशा देखकर माथे पर हाथ रखकर अपने भाग्य को कोसने पर मजबूर हैं। क्षेत्र के किसानों का कहना है कि इस बार खरीफ की बुआई के लिए प्रकृति ने किसानों का भरपूर साथ दिया था। समय समय से बारिश होने से इस बार धान की फसल अच्छी लगी थी, जिसे देखकर मन प्रसन्न हो गया था। बीते वर्ष की तुलना में इस वर्ष धान की फसल में रोग भी नहीं था, लेकिन दैवीय आपदा के रूप में हो रही इधर 2 दिन से बारिश ने किसानों के अरमानों पर पानी फेर दिया है। स्थानीय किसान वीरेंद्र कुमार राय, बनकटा, रामाशंकर राय, कटिया, कुशचंद, प्रधान प्रतिनिधि जय कनौजिया, बिसरा, हरिशंकर गुप्ता, नुआव आदि का कहना है कि पानी में गिरी धान की बालियां जल्द ही अंकुरित होकर खराब हो जाएंगी और डंठल सड़ जाएंगे। यदि इसी तरह बारिश होती रही तो किसान को धान के दाने के लिए लाले पड़ जाएंगे। बड़हलगंज, दिन भर बरसे बदरा, जलमग्न हुई सड़कें, घरों में घुसा पानी। बीते 2 दिनों से रुक रुक कर हो रही बारिश गुरुवार को अपने चरम सीमा पर पहुंच गई। गुरुवार की सुबह से ही दिन भर होती रही बारिश ने आम जनजीवन को अस्त व्यस्त कर दिया। भारी बारिश की वजह से जहां उपनगर की विभिन्न सड़कें जलमग्न हो गईं, तो वहीं कई लोगों के घरों में बारिश के पानी ने दस्तक दे दी। गौरतलब है कि पूर्वी यूपी में मौसम विभाग की तरफ से बुधवार और गुरुवार के लिए बारिश का अलर्ट है। उत्तर प्रदेश के कई हिस्सों से गुजर रही मानसून की ट्रफ लाइन से फिलहाल बारिश के आसार नहीं हैं। फिर भी यूपी के पूर्वी हिस्सों में बुधवार, गुरुवार और शुक्रवार को कई स्थानों पर भारी बारिश के आसार को लेकर मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किए थे। इस दौरान आकाशीय बिजली बड़े जोर के साथ चमकने का मौसम विभाग का अलर्ट भी है। मौसम विभाग के अलर्ट को ध्यान में रखते हुए राहत आपदा विभाग को भी अलर्ट पर रहने को कहा गया है। वकील हत्याकांड का 5वां आरोपी गिरफ्तार। गगहा क्षेत्र के शिवपुर में 16 अगस्त को सहन की जमीन पर घास साफ करने को लेकर हुए विवाद में राजेश्वर पांडे एडवोकेट की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी, जिसमें 5 लोग नामजद अभियुक्त बनाए गए थे, जिसमें 4 लोगों को गगहा पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। 5वां आरोपी ब्रह्मानंद पांडे फरार चल रहे थे। गुरुवार को 11 बजे मुखबिर की सूचना पर कार्यवाहक थाना प्रभारी गगहा प्रवेश सिंह, कांस्टेबल नंदलाल गौड़, दीपू कुंवर व विनीत यादव ने हाटा बाजार से धारा 147, 148, 149, 302, 504, 34 भादवी में वांछित अभियुक्त ब्रह्मानंद पांडे को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। छेड़खानी के आरोपी को भेजा जेल। हाटा बाजार, गगहा पुलिस ने गुरुवार को छेड़खानी के आरोपी को रावतपार चौराहे से गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। बुधवार को इसी थाना क्षेत्र के एक गांव की पीड़िता की मां ने आरोपी के खिलाफ अपनी नाबालिग बेटी के साथ छेड़खानी, मारपीट तथा जान से मारने की धमकी देने का आरोप लगाते हुए तहरीर दी थी। महिला की शिकायत के आधार पर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ 354, 323, 504, 506 तथा पास्को एक्ट 7-8 के तहत मुकदमा दर्ज किया था।
यूपी के गोरखपुर में कोरोना पॉजिटिव महिला ने 4 बच्चों को दिया जन्म। बीआरडी मेडिकल कॉलेज में हुआ अजूबा, 3 नवजात बच्चे स्वस्थ हैं। चौथे बच्चे की हालत नाजुक होने के बाद उसे वेंटिलेटर पर रखा गया है। बच्चों के सैंपल लेकर जांच के लिए भेजें। डॉक्टरों की निगरानी में हैं बच्चे। मूसलाधार बारिश ने कर दिया राजेंद्र को बेघर। हाटा गढ़ा थाना क्षेत्र अंतर्गत तेज बारिश होने के कारण हाटा के जमीन भीटी गांव के राजेंद्र कुमार पुत्र स्वर्गीय बलजीत बेघर हो गए, जो सदियों से गरीब और असहाय हैं। इनके 3 बच्चे हैं। घर गिरने के कारण राजेंद्र कुमार की पत्नी एवं बच्चे घायल हो गए तथा 2 बकरियां भी मर गईं। इसकी सूचना हलके के लेखपाल चंद्र प्रकाश यादव को हुई। उन्होंने बताया कि मामला संज्ञान में है, मैं जांच कर हर संभव मदद करूंगा। लेखपाल ने यह भी बताया कि इसकी सूचना उप जिलाधिकारी बांसगांव के भी संज्ञान में है। पीड़ित ने बताया कि मैं प्रधान से आवास के लिए बहुत बार विनती किया, लेकिन हम असहाय व्यक्ति को आवास नहीं उपलब्ध हो पाया। पीड़ित की पत्नी रेनू एक निजी अस्पताल में भर्ती है। देखिए पूर्वांचल की बड़ी खबरें वीडियो मोड में बांसगांव संदेश ऐप को अभी डाउनलोड करें।